करना है स्टेट्स, तो ये इनका ये ऑपरेशन शुरू है लोटस। दिनेश जी जी, आता हूं अरुण शर्मा जी के पास। झारखंड में जो स्थितियां हैं वो तो आपके सामने ही हैं। जिस ढंग के षड्यंत्र 24 घंटे हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। भारत का संघीय ढांचा पूरा ही ध्वस्त कर दिया गया है। उम्मीद कहां से रखें? इस लेवल पे षड्यंत्र करेंगे आप? इस लेवल पे, इस स्तर पर आकर कोई सीमा ही नहीं बची। ऐसा लगता है कि जीवन की हर नैतिकता को आप तोड़ देना चाहते हैं, हर मर्यादा को तोड़ देना चाहते हैं। आप सत्य को ध्वस्त कर देना चाहते हैं और आप सिर्फ पाप, अधर्म, अनैतिकता का सहारा लेके आप दुनिया में आगे जाना चाहते हैं। ये तो ये तो देव दरबार का राज नहीं हुआ ना अरुण कुमार जी। ये प्रवृत्तियां तो सारी बेसिकली हमने जो माइथोलॉजी पढ़ी है, राक्षसों की प्रवृत्तियां हैं सारी की सारी। ये देव प्रवृत्ति तो नहीं है सर। दुख होता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक राम का नाम लेने वाले आज वर्चुअली देखा जाए तो उनकी प्रवृत्तियां जो हैं बिल्कुल राम के विपरीत हैं। दुख तो होता है, लेकिन यह भी साथ में सही है कि एक प्रोग्रेसिव और पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले साउथ को पनिश किया जा रहा है। यानी कि जो अच्छा करेगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी, जो कुछ नहीं करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अंधा बांटे रेवड़ी, और ये इस टाइप की बहुत सारी कहावतें भी हैं, आपको मालूम है। बस वही हो रहा है सर अरुण कुमार जी। जी सर, आपने जो शुरुआत की है मैं थोड़ा कोड कर देता हूं कुछ चीजें। कहते हैं जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नारद पुराण की युक्ति है। नारद पुराण ऐसा कहता है। और आपने जो विषय छेड़ा है उसमें कहा गया कि सहकारी संघवाद, जिसे मार्बल केक संघवाद के रूप में भी जाना जाता है, को संघीय और राज्य सरकारों के बीच एक लचीले रिश्ते के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें दोनों विभिन्न मुद्दों कार्यक्रम को एक साथ काम करते हैं। सर, ये जो विधा चली थी मोदी जी की, ये चली थी एक साथ काम करने की, और उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। उसमें क्या क्या जोड़ा वो सबको विदित है। अब आप मोदी जी से नाराज हो रहे हैं। सर, मुझे लगता है मोदी जी से नाराज होने की बजाय उनके ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहिए। कारण उनका चरित्र कोई आज तो बदला नहीं है। वो कहते हैं कि जो जम्मे बोदियों लम्मे। जब से वो पैदा हुए हैं, वो 6 साल की उम्र में तो मगरमच्छ को घर ले आए थे। उनकी मां ने उनको डांटा था। आप उनके पूरे जीवन चरित्र का जरा एक बार चित्रण जो है उसको एक बार जरा रिपीट करके देखें। वो कभी भी किसी के साथ नहीं चले। परिवार में रह के परिवार के साथ नहीं चले। 17-18 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, वो पत्नी के साथ नहीं चले। उसके बाद वो कहते हैं मैं हिमालय में चला गया, वहां साधुओं के साथ नहीं रहे। जहां गए, जहां जहां पैर पड़े संतन के, वहां वहां बंटा धार। अब आप देख लें कि मोदी जी कहां कहां नहीं गए। जहां जहां विदेश में, जिस देश में चले गए, उस देश के जो शासन का सबसे बड़ा अधिकारी था या प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट था, उसका बंटाधार किया उन्होंने। और ये बंटाधार अभी होगा। वो किसी के साथ कोऑपरेट करके चल ही नहीं सकते। कारण उन्होंने देना नहीं लेना सीखा है। उनके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, और बहुत बार मैंने कार्टून भी देखे हैं कि मोदी जी ऊपर से इशारा कर रहे होते हैं और नीचे से पॉकेट मारी कर रहे होते हैं। ये कार्टून आते हैं। ये क्यों आते हैं सर? पहले कभी किसी प्रधानमंत्री के ऐसे कार्टून आए? हमारे यहां तो यह कहा गया कि हमारा वेलफेयर स्टेट है। हम तो जो जनता के लिए उपकार की जो कार्यक्रम है वो बनाते हैं। और जो व्यक्ति ये कहता हो मैं नरेगा का ढोल पीटता रहूंगा, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? और जिन स्कीम्स को कांग्रेस ने या इससे पिछली सरकारों ने चलाया, क्या वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं?
उनका नाम बदल के कर रहे हैं। जैसे अभी आपने सोलर एनर्जी के बारे में आपने बताया था कि उसका 3 बार नाम बदल दिया। अभी आप देखें जनता का जवाब क्या होता है। एक प्रोग्राम कर रहे थे आप, मैं भी देख रहा था उसको लाइव। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था आपको और आपने उसके जवाब में यह कहा था कि जब हम अंधे हो जाएं भक्ति में, एक व्यक्तिवाद की भक्ति में अंधे हो जाएं तो हमें कुछ नजर नहीं आता। अभी इस बजट में देख लीजिए कि निर्मला सीतारमण जी ने बेरोजगार शब्द का नाम ही नहीं लिया, बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोला, और मोदी जी का 24 बार नाम लिया। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है व्यक्तिवाद, पूजा कैसी, जो एक सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम उसकी पूजा करते हैं। हमारा इतिहास रहा है ये सारा का सारा। हमारे वेद पुराणों ने ये कहा है कि जो राजा होता है वही भगवान होता है, और जो भगवान होता है वही राजा होता है। तो हमारे यहाँ को तो परिपाटी यही रही है, और उनको किसी और को कुर्सी पे बैठे हुए देखकर उनके तन बदन में आग लग जाती है। कारण, उन्होंने कभी किसी को कुर्सी पर बैठने ही नहीं दिया। चाहे वो अब आप कह लें कि झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, वो कैसे क्रश करते हैं लोगों को, ये आपके सामने उनकी क्रूरता, जिस क्रूर दमन को वो लेकर चलते हैं, वो सबके सामने स्पष्ट हो गया। और ये मुखर विरोध जो करेगा उसके सामने वो चरण वंदना भी करते हैं, अपने आप को सिमेट भी लेते हैं। जैसे आपने देखा कृषि कानूनों में उन्होंने किया, अभी आपने देखा झारखंड में। अगर आप मजबूती से खड़े हो जाएं उनके सामने तो वो पीछे भी 2 कदम ले लेते हैं। एक युक्ति है, जंगल में जब शेर आ जाए और आपके हाथ में कुछ भी ना हो तो यह बताया जाता है कि आप हाथ ऊपर करके अपनी परछाई को शेर के सामने कर दें, मतलब उसको लंबा कर दें, तो शेर डर के भाग जाएगा। बिल्कुल मोदी जी वैसे हैं। अगर आप अपने कद को बड़ा कर लेंगे, अपने विरोध को ज्यादा कर लेंगे, आप अपने विरोध को उनकी क्रूरता के सामने झुकने नहीं देंगे, तो मोदी जी झुकने पर मजबूर होते हैं। ऐसी परिपाटी संघ की, आरएसएस की, बीजेपी की शुरू से रही है। 1980 से इनका इतिहास यही रहा है। 1980 से पहले भी ये किसी को कोऑपरेट नहीं करते थे। 77 में जब जनसंघ का विलय कर दिया तो ये किसी के साथ मिलकर चल नहीं पाए। ये इनका इतिहास है। हमेशा एकला चलो रे, धींगा मस्ती करो रे, यही इनके हमेशा वचन होते हैं और यही इनकी हमेशा सोच रही है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं दूसरे चक्र में आता हूं और गिरीश भाई आपके पास।